नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया और आज की फटाफट खबरें। भारत के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन हो गया। इससे सारे देश में शोक की लहर है। हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी मधुलिका समेत 13 लोगों की मौत हुई। सिर्फ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह अस्पताल में मौत से जूझ रहे हैं। देवरिया के रहने वाले 40 वर्षीय वरुण सिंह वायुसेना में कैप्टन हैं। उनकी पत्नी और एक बेटा व बेटी भी उनके साथ तैनाती के स्थान पर रहते हैं। उनके पिता कर्नल केपी सिंह सेना से रिटायर्ड हैं। वे अपनी पत्नी उमा सिंह के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि वरुण सिंह के भाई तनुज सिंह नेवी में हैं। हादसे का शिकार हुए MI-17V5 हेलीकॉप्टर में सवार ब्रिगेडियर LS लिद्दर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर PS चौहान, स्क्वाड्रन लीडर K सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र सिंह, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक B साई तेजा, जूनियर वारंट ऑफिसर दास, जूनियर वारंट ऑफिसर A प्रदीप और हवलदार सतपाल की भी मौत हो गई। सीडीएस रावत के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा, जनरल रावत बेमिसाल सैनिक थे, सच्चे देशभक्त थे और उन्होंने हमारी सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन में योगदान दिया। उनके जाने से मुझे गहरा दुख हुआ है। देश उनकी असाधारण सेवा को कभी नहीं भूलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, रावत का असमय निधन देश और सेना के लिए कभी न पूरी होने वाली क्षति है। रक्षा मंत्री आज दुर्घटना पर संसद में बयान देंगे। और अब छोटी छोटी 5 और खबरें। किसान मोर्चे ने बुधवार शाम को कहा कि सरकार की ओर से भेजे गए ड्राफ्ट पर सहमति हो गई है। अब आधिकारिक पत्र आते ही आंदोलन खत्म हो जाएगा। पत्रकारों की अंतर्राष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पत्रकारों को बंधक बनाए जाने के मामले में चीन सबसे आगे है। वर्तमान समय में चीन में कम से कम 127 पत्रकार हिरासत में हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि साल 21-22 में 9.5% और साल 22-23 की पहली तिमाही में 17.2% जीडीपी ग्रोथ की अनुमान है। WHO ने कहा है कि मौजूदा वैक्सीन ओमिक्रॉन वेरिएंट से लड़ने में कारगर है। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन भी बीजिंग विंटर ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करेंगे। आज इतना ही। कल नई खबरें लेकर के फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक नमस्कार।